कर रहे हैं, जिस रंग का बंदा होगा ना उसके साथ वो उस रंग की बात करते हैं। उन्हें पता है कि मैं अमर नज़ीर के साथ बैठता रहता हूँ, ज्यादा उनके साथ रहता हूँ। उन्होंने मेरे सामने ये बात बयान कर दी। आपको पता आपका मामला उनके साथ, इस मामले पे हदीस पे थोड़ा सा इख्तलाफ है, आपके सामने उन्होंने वो बात कर दी तो और ठीक है ना, फिर शातमियत का बोर्ड लगाया हुआ है। तो मैं तो ये अच्छा, जानता हूँ आपकी दफा जो शातमियत का बोर्ड है उसमें वो शातमियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। अरे भाई, ओ प्यारे भाईजान, मुझसे वो बात ही नहीं हुई, मैं क्या वो बात करूं? चौहान साहब, बात को समझे आप। भाई पीर क्या अस्कानी कहते भाई, हैं? जब आप ब्रॉड पे गए अच्छा, हैं, कोई जो है जो शातमियत ये का बात बोर्ड को लगा सही हुआ है। तरीके से हमें समझाए, जो नदीम अस्कानी बात साहब कह की रहे हैं? समझ आ रही, नदीम परवेज तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो। अस्कानी साहब तो वो वही बात बयान कर रहे हैं कि मेरे साथ इस मामले में बात नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने इतना पूछा था कि ये अल्फाज अगर किसी ने कहे हों तो आपके ख्याल में क्या। उन्होंने कहा ये तो इनके शाय निशान नहीं है, इतनी सी बात है। अब अच्छा, आमिर नज़ीर ने ये कहा है, इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। वो जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सबूत दे, उसका काम है ना सबूत दे। अच्छा, मेरी तो एक बात यही और चीज है, आगे यही सुनिए। बहस की है मैंने भी, को मुझे सबूत दे दो। हाँ, अरे भाईजान, तो थोड़ी बात तो मेरी सुन रहे हैं। आज ये बात नहीं हुई है, किसी ने मुझसे नहीं पूछा है। हाँ, पहले एक दो मरतबा ये बातें की गई हैं मेरे सामने। मैंने बायन ही यही कहा है कि वो ऑडियो किधर है, ये मैंने पूछा किधर है जो आप ये कह रहे हैं। जो बात आपने की है मैंने वही, मैं उनके मुंह पे तो वो अपना जो है वो लात नहीं रख सकता। हाँ, एक बात मैं जानता हूं कि क्या है, मेरा गुमान है ये वहां से ये बात को लेकर उसको बिगाड़ रहे हैं। इस बात को बिगाड़ रहे हैं कहां से? बहुत पहले व्हाट्सएप में मेरा एक शागिर्द अजीज है, अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल ने आकर इस तरह की कोई बकवास की थी और आमिर नजीर साहब ने जवाब दिया था, लेकिन अल्फाज क्या थे मुझे याद नहीं है। अल्फाज यूं नहीं थे, वो बड़े मुनासिब अल्फाज थे, यूं नहीं थे। उसको लेकर इन्होंने शोशरा शुरू कर दिया। मेरा गुमान है उस बात की तरफ इनका इशारा है, क्योंकि उस बात ये बात चली थी। जी। और पीर अस्कानी भाई, मैं व्हाट्सएप ग्रुपों में आपके साथ नहीं रहा, मैं तो आपके साथ रहा था बेलैक्स पे पॉलटॉक पे, शायद आप नहीं आए। तो आज यहाँ पे आपके साथ टकराव हुआ। मैंने शुरू दिन में आपसे कहा था कि आपकी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है। मैंने को हवाले भी दिए, फिर एक चचा का नाम लिया, फिर आपने 2-3 नाम और ले दिए, तो वहां से ये टाक मास्टर साहब भी निकला है हमारे साथ। ये मशीन बुना शरुकन है। ये बढ़िया की पॉइंट है। भाईजान, मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे एक चीज का इल्म है। जब अमित अग्रवाल से बात हो रही थी, राह निजात ग्रुप था, शायद ग्रुप था या कोई और था, उस वक्त अमित अग्रवाल ने इस तरह की बात की थी, शादियों की बात की थी। तब आमिर नजीर साहब ने एक मुनासिब जवाब दिया था, लेकिन ये अल्फाज नहीं थे। मैं वो अल्फाज याद नहीं है मुझे। उनको लेकर इन्होंने बकवास शुरू कर दिया, ये देखो आमिर नजीर साहब क्या कह रहे हैं, ये देखो क्या कह रहे हैं। ये तो इनकी बात थी। तो यही पीर अस्कानी भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं इसकी ऑडियो दे दें, वीडियो दे दें, कुछ दे तो सही। तो मैंने कब कहा आपने गलत कहा है भाई? तो मुझे कहते हैं अमर ने ये शातमियत कर दी है, वो जो बोर्ड तो मैं लगाया क्या वो करूं, वहां मुझे पे। ये बताइए मैं क्या करूं इसमें? आप ये जब तो गए आपके सामने कुछ बात और करके शातमियत का वो बोर्ड लगाया हुआ है, कहते हैं जी हमने जिस पीर तरह अस्कानी से आपके भी सामने पूछा। किया उस तरह मेरे सामने किया। मैंने तो क्या कहा? मैं मेरी आपको गलती यही बताइए। बता रहा हूँ, मेरी सुन तो लें। मुझे कह रहे हैं पीर अस्कानी भाई आए हैं, वो बता के गए हैं कि वाकई ये शातमियत है। आप मैंने देख लो। कहा जी अब मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात तो सुन ले। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे काफी देर का सुन रहा हूँ, पीर अस्कानी भाई ऐसी बात करके ही नहीं गए। अच्छा चलो आप आ जाए ऊपर, आपसे बात हो जाती है। मैं दूसरे मोबाइल से था, सरकार सल्तनत वाली आईडी से। तो मुझे इन्होंने ऊपर उठाया, मैंने कहा जी हाँ जी। कहता जी ये मामला है। मैंने कहा जी मुझे पहले वो सबूत दें। उनका जो जज बना हुआ था उसने भी यही कहा कि भाई जो आमिर के ऊपर तुमने इल्जाम लगाया ये शादियों वाला, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने ये बात की है, ये बयान है इस तरह का, तो ये आप उसके आमिर की जो आवाज में वो ऑडियो पेश कर दो। उसने कहा जी मेरे पास नहीं है, फलाने के पास है। फलाने से कहा फिर आपने ये बात की क्यों है अगर आपके पास नहीं है? नदीम इस बात पे हक पे है कि उसने जो बात की है वो सबूत मांग रहा है, वो दो। नहीं तुम जाके आमिर से पूछो, कसम लो। मैं कहा मैं उससे क्यों पूछूं? आप उसके ऊपर तो इल्जाम लगाया, वो तो पहले ही कहेगा मैंने नहीं कहा। मजा तो तब है जब आप वो निकाल के देंगे। आगे से वो आपस में तुम मैं करना शुरू हो गए, बाद में मेरे ऊपर भी उन्होंने शातमियत लगा दी। नदीम भाई, ये जो बात आप कर रहे हैं ना,
اس میں کیا نتیجہ ہے بھائی؟ آپ چلے گئے، آپ سے کوئی بات کی، میں چلا گیا، ویسے کوئی بات کی، یہ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی نہ تمہاری کوئی غلطی ہے نہ میری کوئی غلطی ہے بھائی جان۔ اب پیر اسکانی بھائی میں آپ کی میری غلطی نہیں بات اب کہہ سن رہا۔ لیں، اب تھوڑی بات سن لیں نا ندیم بھائی۔ بات یہ ہے کہ میں جب چلا گیا تھا، سب سے پہلے، اب مجھے یاد ہے، سب سے پہلے کسی نے کہا تھا اچھا تم لوگ کو معلوم ہے جٹ صاحب، پتہ نہیں کون تھا، جٹ صاحب تجھے معلوم ہے آسکانی نے یہ کہا ہے کہ عامر نے شاطمیت کی ہے؟ اچھا وہ جٹ صاحب کہنے لگے اچھا پیر صاحب آپ نے کہا ہے؟ میں نے کہا وہ آڈیو ذرا پیش کیجئے میرا، میں نے ڈائریکٹ یہی کہا، میں نے کہا ذرا وہ پیش کیجئے۔ نہیں نہیں تم نے نہیں کہا ہے یہ، میں نے کہا وہ آڈیو دے دیجئے۔ پھر اس نے وہ بات کو ہی چھوڑ دیا۔ بھئی کوئی کیا کہتا ہے تو اس کے منہ پر ہم تو کپڑا نہیں رکھ سکتے نا بھائی جان۔ میں نے اگر کہا ہے تو آپ پیش کریں۔ ہاں میں ضیاء سے لڑا ہوں، یا وہ عبداللہ جو ہے گالی دے رہا تھا مجھے کل، یا کیا نام ہے اپنا میر صاحب، تھوڑی سی تلخ بات ہوئی ہے، وہاں جذبات میں آ کر میں یہ کہوں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرا گمان نہیں کہ میں نے کہا ہے، لیکن اس کا میں معترف ہوں کہ یہ لڑائی میں اگر میں کہہ دوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں میرا موقف شروع سے ہے اور آج بھی ہے کہ بھائی حضرت علی کی کوئی شاطمیت نہیں کی ہے۔ ہاں الفاظ اچھے نہیں ہیں اس خاتون کے لیے، بس یہ شروع دن سے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جو شرط لگی ہوئی تھی ضیاء کی طلعت کے ساتھ، شروع دن میں میرا ایک ہی موقف رہا ہے کہ بھئی یہ دو موقف ہیں علماء کے، آپ اگر اس کو شرط سمجھتے ٹھیک ہے فبہا، لیکن موقف دو ہیں۔ آج بھی میرا وہی موقف ہے، لیکن جب میں لڑ رہا تھا کل ضیاء کو، میں نے لڑائی میں کہہ دیا تم شرطیں لگاتے ہو، حرام کے پیسے جیتتے ہو، لیکن وہ میرا لڑائی کے دوران اس کو جو وہ بکواس کر رہا ہے میں اپنی طرف سے اس کو جواب دے رہا ہوں، یہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی۔ لیکن اس بات کو اب پکڑ لینا، تو نے تو پہلے یہ کہا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، ابھی تم یہ کہہ رہے بھئی اس وقت لڑائی میں جب وہ بکواس کر رہا ہے اس کے بکواسات کے جواب میں اس کو تلخ باتیں بتا رہا ہوں، اتنی سی بات ہے۔ دونوں کو ویسے لے لو جیسے میں نے کہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ضیاء خان، یہ ضیاء خان صاحب بھی آگئے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا کرم۔ تھکا دیا آپ کو لوگوں نے؟ نہیں وہ تو مواد ہے، ایسے مواد تو آتے رہتے ہیں نا، ادھر سے بھی مواد مل رہا ہے، ادھر سے بھی موادیں آ رہی ہیں، ان کو بھی مل رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جاتا ہے نا بھائی۔ اچھا جی جی، اصل میں ملنا چاہیے مواد، جب مواد ہی نہیں ہے تو پھر آپس میں لڑائی۔ میرا موقف تو ٹھیک ہے، اس کا شیخ صاحب نہیں، آپ بولیں گے آپ بھی شریف آدمی ہیں، آپ کو بھی جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیں گے، تو یہ کوئی یہ کہہ دینا 100% عامر کی غلطی ہے، یہ کہہ دینا کہ حضرت علی کی سنت ہے جبکہ وہ عمل ہوا ہی نہیں، غلط بات ہے اس کی۔ کوئی سر نیچے کرے یا پاؤں اوپر، ہم کہیں گے اس کی غلطی ہے کیونکہ عمل ہوا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک مشرکہ خاتون ہے، اس وقت جب یہ بات کہہ رہے تھے میں یہی سمجھا رہا تھا کہ بھئی وہ مشرکہ تھی، وہاں بھی بگڑ گئے تھے، اچھا 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 وہ مشکرہ، اچھا اس کو بیچارے کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن یہ کوئی عیب بات نہیں ہے، بہت ساری باتیں آپ یہاں کر جاتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کی تحقیق کر لیتا ہوں، لیکن اس وقت وہ بات میرے علم میں تھی، بھلے پوری نہیں تھی لیکن اتنا معلوم تھا کہ وہ مشرکہ خاتون تھی۔ بعد میں جب میں نے اس کو دیکھ لیا واقعتاً وہ مشرکہ تھی، بعد میں بخاری کی حدیث سے بھی مل گیا کہ وہ مشرکہ تھی۔ تو کچھ انسان کے ذہن میں غدار کو سزا دینا ٹھیک ہے، وہ تو سزا ہے، کپڑا کا اتار دینا یہ سنت ہے۔ کدھر لکھا ہوا ہے یہ کہ غدار کے خاتون کے کپڑے اتار دو؟ یہ سنت ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ غدار کو سزا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، غدار ہے سزا دی جاتی ہے، غدار کی تو سزا موت ہے، ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا نہیں ہے؟ لیکن اس کو سنت کہہ دینا کہ کپڑا، بھئی کپڑا نکال کے چھوڑ دو، پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ غدار کے یہی سزا ہے نا، کپڑا نکال کے چھوڑ دینا، یہ سزا ہے، تو قتل کیوں کرتے ہیں؟ یا پھر غدار کو
पहले उसके कपड़े उतारते हैं, लेकिन हो खातून, हाँ ये देखो कितना बड़ा हो खातून, उसको पहले कपड़े उतार दो। कपड़ा उतार दिया, हाँ माशाल्लाह, ये टेको मैंने कपड़े उतार दिए, बड़ा मैं बहुत बड़ा। अब ये किया, फिर उसके बाद उसको गर्दन मारना है। ये ऐसा हुआ है? कब हुआ है भाईजान? ये जहालत है, वो एक धमकी है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताइए कि वो खातून गद्दार किस तरह से थी? उसको आप गद्दार भी नहीं कह सकते, ये भी झूठ है आपकी। क्या आप कहें कि वो गद्दार थी? वो गद्दार कैसे हैं भाई? खत मैंने दिया चौहान को उस खत के बारे में मालूम ही नहीं है। मैंने चौहान को कहा कि ये अबू राफी को दे दीजिए। अगर उसमें कोई राज पाश किया मैंने, तो मेरी गलती है ना, क्योंकि मैंने चौहान को कहा था ये खत है, उसमें कुछ राज थे मुसलमानों के, मैंने चौहान को दे दिया। चौहान को काम यह है कि आप तक पहुंचाना। चौहान को कौन कहेगा गद्दार? शेख साहब, ये गलत है या सही है? जी बिल्कुल। हाँ, वो खुद जाकर उस राज के बारे में उनको मालूम हो और वो खुद जाकर वो अपने से वो तमाम बातें कहे, तब आप कहेंगे गद्दार। उसको तो मालूम ही नहीं है क्या नकलो हरकत है। उस तरह पे खत है, उसने खत को पहुंचाना है जिसको पहुंचाना था, उसको गद्दार भी आप नहीं कह सकते। तो ये गद्दार की सजा कपड़ा उतारना हुआ ही नहीं। बल्कि आप ये कहें कि कोई खत अगर दे दे, कोई मुसलमानों के राज हो किसी को दे दे, उसकी सजा ये कि उसके कपड़े उतार दो। हाँ, लेकिन हो औरत, लेकिन जो गद्दार है उसको कत्ल करो, आप ये कहो। तो ये बात सरे से भी गलत है कि वो गद्दार के कपड़े उतारना, वो गद्दार थी नहीं। वो तो अब्दुल मामूर, जिसको कहते हैं अब्दुल मामूर, ये देखें, ये एक मुजाहिद आया हुआ है, जाहिद शैतानी, ये देखें जी। मुजाहिद साहब, जाहिद साहब, आपने भी तो मेरे बाप के कपड़े उतारे हैं ना वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे, जो वीडियो लीक हो रही है आपकी। मेरी ऑडियो लॉक हो गई थी? हाँ, वीडियो लीक नहीं हो रही है आपकी, जो आपने कपड़े उतारे हैं उसके। जरा दिखाइए किधर है वो वीडियो। आपने नहीं देखी है? दिखाओ ना भाई। शैतानी इल्जाम तुम लगा रहे हो तो तुम ये मुजाहिद है, मुजाहिद है ना भाई, मुजाहिद। शैतानी मुझे पहले पेश करो कि भी देखिए ये आप यहाँ करो, मैं वीडियो प्ले करूँ। हाँ जी, शुक्रिया। प्ले करो भाई, मुजाहिद साहब आए हुए हैं, ये इनके पास एक वीडियो है, ये प्ले करेंगे जी। जी शैतानी साहब, पहले मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, आपने कपड़े उतरवाए या नहीं उतरवाए, मुझे ये बताएं। बेटे मुंह यार तेरा, वो भाई वीडियो तुम वीडियो पेश करो, पेश करो फिर पूछना। शैतानी वीडियो पेश करो। हाँ, शैतानी काम कर अपना। ये है। अब नदीम साहब बताइए, चुप कर कुत्ते दे पुत्रा, ये और देखिए शैतानी काम करो अपना, शैतानी काम। ये गाली कौन दे रहा है? चुप करो हराम दे। हाँ देखो, जाओ गटर में, जाओ गटर में। यानी वीडियो की धमकी दे रहा है तो मैं लगाता हूँ। नहीं, पहले आप बताएं भी, तुम वीडियो लगा दो फिर पूछो सवाल। वीडियो लगाओ, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। वीडियो लगा दो, जरूरत क्या है मुझे बोलने की? अब यही बात वो आमिर नदीर के मतलब मिर्जाई बकवास कर रहे हैं। हाँ। उसने ये कहा भी, कहाँ कहा वो दिखाओ तो सही, फिर देखेंगे क्या कहाँ कहा, क्या कहा, कैसे कहा, वो फिर हम देखेंगे। नदीम भाईजान बताइए, ये जो मुजाहिद है ये बहुत बड़ा, इसने अच्छा काम किया भी? नदीम भाईजान, तो ये है हरकत। अस्सलाम वालेकुम जी पीर अस्कानी भाई। ये आपने देखा, मुजाहिद आया हुआ था, शैतानी नाम है। नहीं, माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ है। हाँ, ये शैतानी एक आया हुआ था, गालियां भी दी और ये कहा कि तुम्हारी एक वीडियो लीक हुई है और उमर अबाब साहबा को गाली दे रहे। ये नीचे एक बकवासी है, आगे नाम प्रॉफिट मोहम्मद रखा हुआ है। भाईजान यही किया गया है उमर अबाब साहिबा के साथ। वो अब आपसे ना बोल रहे हैं, यही किया गया है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा मुजाहिद समझते हो ना, दूसरा मुसलमान आपसे बड़ा अपने आप को समझता है। तुम्हारे बाप का नहीं है इस्लाम, बाप का। नहीं 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 नहीं, जिस तरह तुम पीर अस्कानी भाई,
जी ये जिसकी आप नाम ले रहे हैं ना, जी मुझे ये इख्तलाफ है इनसे। भाई आपको हो, मुझे नहीं है ना, मेरा ये मशवरा है। मेरी आपको सुने ना, आपको- मेरी सुने ना। जी कभी तो ये मुसलमान मौलमा बनती हैं, तो कभी अपने मुंह से कलमा पढ़ के कहती है कि मैंने कादियानियत कबूल कर लिया। अब इसके किस बयान पे आप यकीन करेंगे? मैं इसको आपको समझाऊंगा। वो जब ये कही थी ना, गुस्से में कही थी, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, गुस्से में कलमा पढ़ के कह देना कि मैंने कादियानियत कबूल कर लिया, मैं कादियानी हो गई हूँ, तो ये सही है? अब मेरी पूरी मुकम्मल बात सुन लें भाईजान। नहीं, ये गलत है ना। नहीं, ये गलत है, मैं नहीं, सही है, बस इसका ये जवाब होगा। फिर वजाहत तो करने दीजिए ना नदीम भाई। जब उनको दायरा तंग किया हुआ था, ये जिस तरह से अभी एक शैतानी आया हुआ था, ये जो गुंडे घूम रहे हैं, जब उसको तरह तरह की जो है बकवासात उसके खिलाफ की गई थी, उसने ये ऐलान किया, गुस्से में किया। लेकिन ये अच्छा अमल नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान है, उससे हो गया है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि गुस्से में, और इनको जो पागल बनाया हुआ था, आखिर वो खातून है, ये इतनी सी बात है। अच्छा पीर अस्कानी भाई, वैसे इस बात पे तजदीद ईमान होता है या नहीं? भाई तजदीद ईमान कौन करेगा? ये सब जितने भी यहाँ पर घूम रहे हैं, सबकी तजदीद तो करनी पड़ेगी। नहीं, देखें, अब सब पे ना है, मैं जो बात कर रहा हूँ सर, मुझे इसका जवाब दें। आपकी नजर में तजदीद ईमान जरूरी है सूरत के लिए या नहीं? सबकी, जितने भी घूम रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े, सबकी करनी पड़ेगी। कोई ना कोई तोहमत किसी पर है, सबकी करनी पड़ेगी। पीर अस्कानी मुझे किसी का नहीं पता, पीर अस्कानी भाई मुझे किसी का नहीं पता। रात को जब मैं सोने होता हूँ, सबसे पहले कलमा शहादत पढ़ के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर दिन में कोई गलती कुताही मुझसे कोई ऐसी हुई है तो मुझे माफ फरमा, कबूल फरमा और अपने नेक बंदों में शामिल कर, बस। उमर अबाब साहिबा रात को जब सोती हैं, ये अमल नहीं करती हैं? मैंने देखें, मैंने अपनी बात की है, मैंने अभी नाम लिया किसी का, बीच में आपने जो सफाई देनी शुरू कर दी है। तो कहने की जरूरत मैंने अपनी सिर्फ बात की, आपने कहा सबको। मैंने आपको अपनी बात बताई है कि बड़े मामला होते हैं ऐसे हमारे जिंदगी में, कोई ऐसी बात हो सकती है। लेकिन जो अलानिया ब्रॉड के ऊपर बैठ के ये बंदा बात करे, उसके लिए तजदीद ईमान जो है वो भी अलानियन होता है। मैं तो इतना जानता हूं। अगर आप तौबा करके सोते हैं, ये हर मुसलमान का काम है, ये हर मुसलमान का काम है, ये कोई नया काम नहीं। अगर आप माफ हो जाते हैं तौबा करने से, तो दूसरे मुसलमान के लिए भी गुंजाइश रखिए। रही बात तजदीद ईमान की, तो कोई ना कोई जो है तोहमत किसी पर है, वो तोहमतें हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। अगर किसी पर तजदीद ईमान है तो सब पे है, सब पे है, एक पे नहीं। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम हबीबी। पीर साहब तोहमत क्या होती है? तोहमत यह है कि जो बात नहीं है, आप झूठ बोल के किसी के मत्थे लगा लें। तो बात तोहमत की तो नहीं हो रही पीर साहब। तोहमत की हो रही तो है, एलानिया हो रही है कि ये कहाँ है? नहीं, ये जो तोहमत नीचे नहीं है। पीर साहब एक सेकंड, मौला बख्श पीर साहब एक सेकंड ये सुन कह रहा है उम्मे को इंसाफ दो, तो इसे पूछो आप लोगों ने इंसाफ दिया था? आपने जब उसकी तस्वीरें लगाई थी और उसके ऊपर इल्जामात दिए थे खुल के। अच्छा, उन्होंने नहीं दी थे तो आप लोग भी नहीं दोगे क्योंकि उन्होंने नहीं दी थी? इसका जवाब इतना है जी जनाब ट्रू अहमदी भाई। पीर साहब तोहमत तो वो होती है कि जो चीज़ आप में ना हो और मैं बोलूँ कि पीर अस्कानी में ये चीज़ है, ऐसा ही है? तोहमत ये होती है कि उमर अबाब साहबा के बारे में ये कहा गया कि वो, मैं उमर बाप की बात ही नहीं कर रहा पीर साहब, मैं उमर बाप की बात नहीं, हवा में बात नहीं, हवा में बात नहीं, बात हो रही है एक खास। मैं तोहमत का पूछ रहा हूँ पीर साहब। भाईजान, मैं एक खास पर्सनल के बारे में बात कर रहे हैं, हवा में तीर नहीं चलाएंगे। बात इतनी सी है, उमर अबाब साहबा के बारे में जो ये कहा गया कि वो नचनिया थी, दुबई के क्लब में नाचती थी, वो कौन माई का लाल है पेश कर सकेगा? चलें पीर साहब, आप अपनी मर्जी करें, जज़ाकल्लाह। तो ये तोहमत है भाईजान। भाई ट्रू अहमदी साहब, आप एक सवाल पूछते हैं, पीर साहब को जवाब देने दें, जवाब वो अपनी मर्जी से देंगे, आपसे तो नहीं पूछ के देना उन्होंने। अगर आपसे पूछ के देना तो फिर आपको सवाल करने की जरूरत नहीं, आपको तो पहले ही सारा कुछ पता भी। अगर आप एक सवाल अगले की सुन तो लिया करें। नहीं अहमदी भाई, पता है क्या है, इस तरह की बात वो किसी खास बंदे पे मखसूस कर देते हैं ना। एक मिसाल आपको मैं तो मखसूस, मैंने तो सिर्फ तोहमत का,
میں نے صرف تہمت کا تو پوچھا ہے آپ نے بس. تہمت کا پوچھا نا، تو ان کا حق ہے جواب میں جو بھی مرضی کہیں ایکسپلین کرنے کے لیے. آپ جواب پوچھیں میں نا، وہ آپ میرا نام اپنے لے دیں. جب آپ کا وقت جواب آئے میں وہ آپ میرا اپنے نام لے دیں نا احمدی طارق بھائی، صاحب. بات جواب یہ میں وہ ہے، میرا نام لے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تو معلوم جس ہے کا مرضی وہ نام لیں، وہ ان کی مرضی ہے. آپ نے ان کے منہ میں تو نہیں احمدی بھائی زبان بات نہ سن لیں. احمدی بھائی اگر ایک جرنل بات ہم کریں، وہ اس کو ریکارڈ کر کے کہیں گے دیکھو آسکانی نے کہا تھا نا، یہ دیکھو آسکانی نے. بھائی جان یہاں چور بیٹھے ہوئے ہیں، چور. مکمل کسی کی بات سنو اور اپنی بات مکمل کرو، یہ ہے وہ بات. احتیاط کرنا پڑتا ہے پیارے بھائی. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں نا بھائی جان عمر اباب صاحبہ کے بارے میں کہ وہ کیوں کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مجبور کیا گیا، اس پر تہمتیں لگائی گئیں، اس نے اناپ شناپ بولنا شروع کر دیا. یہ بات ہے. اب اس کو چھوڑ کر، اس مسئلے کو پورا چھوڑ کر آپ پوچھ رہے کہ تہمت لگانا، بھئی مسئلہ یہ ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اس سے جوڑیں گے، یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، دوسرے بروڈ میں سنائی جا رہی ہے. دیکھا 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 دیکھا، یہ دیکھو آسکانی کیا کہ، یہ دیکھو کیسے جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں میرے بھائی. تھوڑا سا اپنی بات میں بھی احتیاط کریں. ایسا سوال نہ کریں، ایسا کوئی جو ہے وہ بات نہ کریں جس سے جو جواب میں آپ کو دے دوں وہ میرے خلاف ہو. جو میرے خلاف نہیں ہوتا اس کو میرے خلاف بناتے ہیں. سمجھ رہے پیارے بھائی؟ تو یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا. جی تو احمدی صاحب بہتر ہو گیا پیر صاحب، آپ دور اندیش ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں ایسا ہوتا ہے نا پیارے بھائی، ایسا کرتے ہیں نا. اکبر جی کیا حال ہے؟ اکبر صاحب، ہمارا بھائی ہے بھائی. اکبر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ سنائیں. الحمدللہ. آپ کی آواز سن کے کچھ اور مزید بہتر ہو گئے. اچھی بات، ہاں جی، شکریہ تھینک یو، لو یو ٹو. شکریہ. پر صاحب کیا حال ہے؟ وہ ابو رافع سنا یار، تمہارے پڑوسی کے کبوتر نے تمہاری کبوتری کا ریپ کر دیا اور اس نے وہ آتم ہتیا کر لی. ہاں، ہمارے یہاں ایک کاروکاری کا کیس ہو گیا ہے، تو میں اب اس کو تلاش کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اکبر خان صاحب، آپ نے تہمت کی تعریف آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ یہ تہمت ہوتی ہے. ہاں جی، بالکل بالکل. کیا حالانکہ آپ کو پتہ نہیں کہ کبوتری کون سی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. بالکل. ایسے ہی ہے. ہمارے گاؤں اسکانی کے صاحب کو پاس لوگ ایسے کٹہرے میں آ کے کھڑے کرتے ہیں جیسے وہ ان کو کوئی ملازم رکھا ہوا کہیں پہ. وہ اصل میں اسکانی صاحب نا شریف آدمی ہے، گالی گلوچ نہیں کرتے. اگر تھوڑی سی گالی گلوچ کر دیں نا تو پھر ان کی طبیعت ٹھیک رہے گی. نہیں، بہت اصل ہی میں شریف ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے مطلب نا، ہے کہ اتنی تحمل سے وہ بات سنتے ہیں دوسرے کی، اس کو پورا بات کرنے کی وہ کہتے ہیں. حالانکہ وہ چولے کئی لوگ مار رہے ہوتے بڑی لمبی لمبی، لیکن پھر بھی وہ بڑی تحمل سے بات اگلے کی سنتے ہیں. بڑی اس میں ہمت ہے، میں سمجھتا ہوں. اچھا، اپنی براڈ پہ اسکانی صاحب کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، حالانکہ ان کی وہی براڈ نا. ہے. یہ کہتے ہیں یار مجھے بات میری سن لو، میری بات سن لو. کوئی یعنی مجال ہے لوگ تو آ کوئی. کے میں نے سوال ہے میرا، سوال کا وہ جواب دینا شروع ہو جاتے تو پھر آگے سے بولنا شروع ہو جاتے. پھر ان کو جواب تو دینے تو پھر جی. بالکل. نہیں اصل میں کوئی لفظ کوئی بولتے ہیں نا، پھر اس کی وضاحت آ کے پوچھتے ہیں اسکانی صاحب سے. اب جس سے وہ تو عامر نذیر ٹھیک ہے، بھائی ظاہر نے ہے وہ عالم آدمی ہے. سنت کا لفظ استعمال کیا کہ سنت ہے، تو اب ان کو وضاحت کرنی پڑ رہی ہے، لوگ ان سے آ کے پوچھ رہے ہیں. ہاں تو ظاہر ہے وہ لفظ کوئی پوچھے گا تو اس کی وضاحت کریں گے. اب کوئی اس کی وضاحت کسی خاص طریقے سے استعمال کرے تو وہ اس کی قصور ہے نا. اسکانی صاحب کو تو نہیں قصور. جی بالکل. اب کسی کے منہ کے اوپر آپ ہاتھ تو نہیں آپ میری مرضی کا جواب دو، یہ تو نہیں ہوتا.
نہیں. اور دوسرا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا صحیح جواب آپ کو پہلے ہی پتا ہے تو پھر آپ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے سوال کیوں کیا؟ وہ اگلا تو اپنے حساب سے جواب دے گا نا، جو خود سمجھتا ہے صحیح ہے. بالکل ظاہر ہے. یہی تو پڈے ہیں میرا بھائی، پڈے. بعض اوقات جواب کوئی دے نا تو وہ پھر اگلا کہے گا نہیں مجھے تو پتا ہے اس بات کا، پتا ہے اس بات کا. ارے پتا ہے تو پھر سوال کیوں پوچھا؟ پھر پنگا کیوں لیا؟ ہاں بالکل. نہیں مشکل ہے بہت. کل ہی بات ہو رہی تھی پتہ نہیں کس کی براڈ پہ کہ یہاں پہ لفظ بولو نا تو بس پھر وہ جس طرح میں نے اس وقت شعر پڑھا کہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا نا کہ ڈرائیور کی زندگی عجیب کھیل ہے، موت سے بچ گیا تو اڈیالہ جیل ہے. تو یہاں پہ بھی یہ جو نیٹ ورک ہے، میڈیا ہے، اس پر کوئی ایک لفظ بولے نا بس آپ گئے. نہیں اصل بات ہے ہوتا کچھ بھی نہیں بھئی. میں نے ایک لفظ بولا ہے، آپ اس کو شاطمیت سمجھ رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، آپ جو مرضی سمجھیں، آپ کا حق ہے. شاطمیت اگر میں نے واقعی کی ہے تو سب سے لعنتی ترین میں انسان ہوں، مجھے خدا کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں نے شاطمی کی، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور اس کے لیے میں اپنی زبان بندی بھی نہیں کر سکتا. بھی میں بولوں گا جو ایسا میں چاہتا ہوں. ہاں اگر میری نیت یہ ہے نعوذ باللہ کہ میں نے کسی نبی یا کسی رسول کے نشان میں کوئی گستاخی کی ہے یا گستاخی کرنے کا سوچا ہے، وہ لعنتی ترین انسان ہے ایسا شخص، اور وہ اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. ہاں لیکن لوگ ایسے کرتے ہیں نا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو واقعی شاطمیت براڈے لگا کے بیٹھے ہیں، کیسی غلیظ تصویریں بنا کے، تو وہ خود ذمہ دار ہے، اس کی ان کی مرضی، انہوں نے جواب دینا اپنا. ہمیں کیا پوچھو میں جو تکارے رہے ہیں جہاں سے تو ورن بھی نہ چھوڑے ہیں. اکبر خان صاحب آپ کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کی طرف سے. اکبر صاحب مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. لگ تو یہی رہا تھا. تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شکار کر رہے ہیں. تو مچھلی پکڑنے سے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں چھوٹا سا تھا، میرے بڑے بھائی تھے، ان کو نا مچھلی پکڑنے کا بڑا شوق تھا. تو میں بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ گیا، تو ہم سارا دن بیٹھے کوئی مچھلی نہیں آ رہی. وہ ندی کے دوسری طرف ایک آدمی ہے، وہ کنڈی ڈالتا ہے اور 7 مچھلی نکل رہی ہے اس میں سے. حیران ہو رہے تو جگہ چینج کرنی سی نا پھر. ہاں وہی نا. حالانکہ وہ ندی وہ اتنی بہت لمبی بھی چوڑی بھی نہیں ہے، تو وہ چھوٹی سی تھی، یا کہتی کتنی ہوگی، کوئی میرا خیال ہے 30 میٹر ہوگی زیادہ زیادہ چوڑی. تو پھر بھی لیکن وہ پتہ نہیں اس نے کوئی چارہ لگایا تھا یا کچھ، اس کو پتہ ہوگا.
تو بڑے آرام سے بڑی بڑی مچھلیاں وہ نکال رہا ہے ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ سانو بھی لے چلنا جی جی اسکانی صاحب تسی کیا بول رہے ہو ہم اچھا یہی بول ہمارے رہے ہیں علامہ کہ لوگ جی سوال آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو جی جواب جی دینے کی بھی مہلت نہیں دیتے نہیں بھائی بات یہ ہے کہ انسان ہے بولنے میں بھول چوک بھی ہو جاتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جو بات ہو رہی ہے اگر ہم وہ بات نہ کریں اس کے جگہ پر کوئی اور بات کر لیں تو اس کو پھر اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ تو یہ ہے وسط تھوڑا اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے علامہ ہیومینٹی صاحب کل وہ بتانا چاہتے تھے محترم ابو رافع صاحب میں ان سے یہ کہہ رہا تھا جی کہ بھئی آپ ہمیں متع کا طریقہ بتا دیجئے چونکہ متع جائز ہے اور وہ آپ کرتے بھی ہیں آپ مومن ہیں پھر بھی متع کرنے کے بعد انسان مومن بن جاتا ہے جی تو یہ طریقہ بتا دیے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اب یہ گالیاں دینا لعنت ہو تم پر یہ ہو بھئی قبلہ صاحب متع آپ مجھے بتا دیجئے کہ کس طرح سے کرنا ہے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے پاگل نبی علیہ السلام کی حدیث پر تم مذاق کرو اور تیرے کتاب میں جو گند لکھا ہوا ہے میں وہ پیش کروں اس سے تو گالی سمجھے یہ تیرے کتاب میں لکھا ہوا ہے علامہ ہیومینٹی صاحب آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہمارے قبلہ ہیں متع کرتے ہیں ہمیں بتاتے نہیں کرواتے نہیں کروا نہیں تو دیجئے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی شیعہ متع کے نام پہ گالیاں کو دینا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے مفسر ہے ان کا فتح اللہ الکاشانی یہ فضائل متع میں جو بیان کرتے ہیں جو لکھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے منہج الصادقین اس میں کیا لکھتا ہے متع کے بارے میں یہ ہے جلد 3 جز 4 اور صفحہ نمبر ہے 493 اس میں لکھتے ہیں من تمتع مرتن کانت درجته کدرجت الحسین علیہ السلام جس نے ایک مرتبہ متع کیا ایک مرتبہ تو وہ حسین کے برابر ہو جاتا ہے درجے میں جتنی فضیلت حسین کی ہے بھئی ایک دفعہ متع کرنے سے حسین کا درجہ پا لیتا ہے یہ کون لکھتا ہے میں تو نہیں لکھتا نہیں تو آپ یہ سوچیں کہ صاحب 10 دفعہ متع کرے وہ تو خدائی کے درجے پہ پہنچ جائے گا اب یہ ہے کہ یہ مفسر آپ کا فتح اللہ الکاشانی لکھتا ہے فضائل متع میں اب مجھے آپ گالی دے رہے ہو بھئی مجھے کرنا ہے مجھے گالی نہیں دو کرواؤ اچھا آگے دیکھو کیا لکھتے ہیں وَمَن تَمَتَّعَ مَرَّتَيْنِ جس نے 2 مرتبہ بھائی متع کیا بلے بلے 2 دفعہ کیا اب ہوگا کیا کدھر ہے یہ ہاں وَمَن تَمَتَّعَ مَرَّتَيْنِ فَدَرْجَتُهُ كَدَرْجَتِ الْحَسَنِ علیہ السلام 2 دفعہ کیا تو امام حسن کا درجہ آپ پالیں گے اس کا مطلب ہے امام آگے درجہ بلند ہے امام حسن ہاں 2 دفعہ کرنے سے وہ درجہ پا لیتا ہے وَمَن تَمَتَّعَ ثَلَاثًا جس نے 3 مرتبہ جو ہے متع کیا کان درجتہ کدرجت علی بن ابی طالب علیہ السلام تو اس کا درجہ جو ہے حضرت علی کا درجہ بن جاتا ہے مقام یہ آپ کا فتح اللہ الکاشانی لکھتا ہے سمجھ رہے ہیں اب یہ 3 ومن تمتع اب حد کر دی ومن تمتع 4 مرات جس نے 4 مرتبہ متع کر لیا فدرجتہ اب یہ دیکھیں اس کے کیا درجہ ہے 4 والے کا یہ بہت بڑا درجہ ہے کا درجت نبی نبی ہو وہی نبی ہو دیکھ لو یہ ہے یہ بھائی کون لکھ رہا ہے یہ فتح اللہ الکاشانی آپ کا مفسر
फजाइल मुता बयान करते हुए लिखते हैं, किताब क्या है? फ़िक़्ह अल-कबीर, मनहज सादिकीन। ये उर्दू की तर्जमा है इसका? ये अरबी में है। अरबी में उर्दू का तर्जमा नहीं है इसका? अरबी में है और इसका तर्जुमा पर्शियन में है। अच्छा, उर्दू में नहीं है। हाँ, वरना तो हमारे भी काम की बड़ी थी। हाँ। तो मैं वैसे इनसे तो ये वो कल जो कह रहा तारीखी था। दस्तावेज है ना, तारीखी दस्तावेज जी जी 1991 में 400 उलमा ने जो पेश की थी गवर्नर पंजाब जी नवाज जी शरीफ, उसमें ये सारे हवाले जी, मौजूद हैं। अल्लामा साहब आए हैं, इंशाल्लाह बताएंगे। जी अल्लामा जी कबला 36 साल जो मोमिन। होता रहा, जो 36 साल होता रहा, उसका क्यों नहीं बता रहे? भाईजान हमें करना है ना, वो क्यों बताएं? जो करना है होता खलास। रहा, नहीं जो अच्छा भाईजान बात चलो, डन हो गया। क्या अगर कोई 6 दफा करे तो फिर उसका मर्तबा कहाँ होगा? कोई 36 वो साल आगे करता रहा जो नहीं करिया, जी, तो भाई आप 36 अभी साल कर रहे हैं, बताओ आपने यार। हमने करना है, फिर निगाह ह्यूमैनिटी रोई। बताओ, हमने करना है, 6 दफा मुता करें तो कौन करना सा है ना। दर्जा मिलता मैं कहता हूँ, आपको भी बताता हूँ, मिर्जा कादियानी के बारे में लोरी लिखते हैं, आपको पता है क्या है? लिखते अच्छा, हैं? कहते यानी तुमने अपनी मुता की हैं तालीम का नहीं बतानी, जिना करता था, तुमने मुता की तालीम नहीं बतानी, जिना करके ही उसने नबी का होने का दावा किया, नाउज़ तो बिल्लाह। मुता करना बुरी बात है? फिर कहते हैं जो खलीफा हैं ओ वो तो ह्यूमैनिटी, ओए अकल दे अपने, सवाल सुन, मिर्जा मुता करना कादियानी बुरी बात है? कभी कभी जिना कर लिया करता था। क्या शिया लोरी काफर, शिया काफर, कादियानी को नहीं मानते? शिया काफर क्या मुता मिर्जा बुरी बात है कादियानी कि को नहीं? लोरी नहीं मानते? और शिया लोरी काफर, कादियानी को नहीं मानते? बताओ चलो ये मुझे। बकवास अपनी करते ही जाए। मानते हैं ना, तो वो भी बहुत कह ही रहे हैं ह्यूमैनिटी। कि तू वाकई बल्दू जना है ह्यूमैनिटी, नहीं नहीं, कबला आप कबला तू बताओ वाकई ना, बल्दू जना है। एक ही ਹੁਣ रखो ना घर जाके मौका अपनी पर। अम्मी को ना पूछन लग पई कि आप वाकई बताओ अम्मी जी ना, ਤੁਸੀਂ सुना तो कीता आप सी? बताओ, आप ये मुहावरत बताओ। का इस्तेमाल होता है कादियानी लफ्ज़। के बारे में लोरी तो मिर्जा को मानते हैं और ज़नाकार भी कह रहे हैं, आप बताओ। यही कबला असूल ह्यूमैनिटी, रखो, तो मुता कबला जायज है कि ह्यूमैनिटी, नहीं? ये आप असूल ये रखो कहते ना। हैं फिर मिर्जा कादियानी कबला के बारे में ये क्यों नहीं हम लोरियों के और मतलब मुता है मान कि नहीं लो? जायज है? मिर्जा गना काफर करता शिया, है ना, फिर कबला सुन लो, ऐसा मत करो। कबला ह्यूमैनिटी देखें, भाई, पूछ रहा हूँ अच्छा इनसे, मैं मुसलमानों पर बात नहीं करूंगा। मैं अपनी बात करके आपको फिर उठाता हूँ। कबला आप बता रहे हैं कि 36 साल मुता होता रहा, मान गए? आपके जो है वो मुफस्सर लिखते हैं कि एक दफा करने से हसन का दर्जा मिलता है, दूसरे हुसैन का, दूसरे पे हसन का, और तीसरे पे अली का, और चौथे पे नबी अलैहिस्सलाम का। इतना बड़ा फजीलत है इस मुते का, आप घबराते क्यों हैं? हमें मत कराइए, हम खत्म, बात बिल्कुल गाल मुक गई, हमें कराइए। आप इस पे नाला क्यों हैं? अगर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं तो आप बता दीजिए, इतनी बड़ी फजीलत। आप आइए, बताइए, मुता बताइए कब करा रहे हैं? आ जाइए प्यारे। कहाँ चले गए ह्यूमैनिटी से? आप चले गए, ये तो गलत बात है ना भाई। जब आप मानते हैं इतना बड़ा दर्जा और फजीलत है, और आप ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मूसा भाई, क्या हाल है पीस कानी साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मैं कहा चलो इल्मी सवाल पूछ लूँ जाके। काफ़ी दिन पहले मैं एक बात बोल के गया था आपसे, तो मैं कहा चलो उसके बारे में आपने जवाब नहीं दिया, तो चलो मैं आज पूछ लेता हूँ। मैंने सुना आपने अपनी बहन की सुलह करवा दी है? नहीं, वो आपने कहा था ना कि सुलह नहीं होने नहीं देंगे, तो आपकी बात सच निकली। उन्होंने कहा कि हमने सुलह नहीं करना है, अल्लाह की बात नहीं माननी है, तो इंशाल्लाह हमने झगड़ा ही करना। तो इंशाल्लाह नहीं होगी वो, तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था। आप तो ऐसे ही उनको सर पे बिठा के तो वो कर रहे हैं, तो कोई फायदा तो नहीं होगा ना आपको। तो उसको उस बात को आपने छोड़ दिया अभी, तो अब आप ये इस बात पे आ गए हैं कि जनाब शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी ये फिरके के मामला आप खोलेंगे अब? हाँ सुन लीजिए, जब एक घटिया आदमी आके ये कहता है कि पेशाब पियो, जब नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पर मजाक करेगा ना, तो ऐसे घटिया इंसान को इसी तरह मैं डंडा दूंगा उसकी किताब से। नहीं, लेकिन मुता कोई बुरी चीज है या शिया दूसरी बात, शर्मिंदा है उसके लिए? दूसरी बात प्यारे भाई तारक चौहान साहब, आपको बड़ी काली आई हुई है, जरा सब्र कर लो। मूसा भाई मेरी बात सुन लो। जब एक घटिया जब एक घटिया आदमी हर रोड पे मुझे देखकर ये कहेगा कि मुत्तर पिया है, मजाक कर रहा है नबी के हदीस पे,
तो फिर मैं उसका जो है गंदा हुमैंटी चेहरा भाई, है। हुमैंटी भाई एक जी, मैं मिनट, आपको एक पैगाम एक देना मिनट, चाहता एक हूँ। मिनट, ऊपर नहीं, एक काम पे मिनट बाद में जाइए, एक मिनट, काम पे बाद में जाइए, एक मिनट। मैंने आपकी अपनी बात कर- सुन ली, मैंने आपकी आपके बात सुन ली और मुझे करके समझ भी आ गई। दौड़िए मैं नहीं, काफी देर से आपको मैं दौड़िए आपकी नहीं, बात आपकी सुन बात लीजिए, को दौड़िए काफी देर नहीं, से सुन रहा हूँ। मुझे एक दौड़िए पैगाम नहीं, दे दौड़िए दीजिए, नहीं, पैगाम एक दे दौड़िए देने, नहीं, दौड़िए नहीं, पैगाम दौड़िए एक दे देने जी। दौड़िए नहीं, दौड़िए नहीं, दौड़िए नहीं, बात को पूरी सुन लीजिए। ना ना, मैं दौड़ने नहीं लगा, मैं दौड़ने नहीं दौड़िए लगा, मैं नहीं, सुन लूंगा आपकी बात को आप पूरे दौड़िए तफसील नहीं, से आप सुनूंगा। सुनिए, अच्छा चलो खामोश सुनाए रहकर पहले आप, सुनिए, सुनाए प्यारे सुनाए सुनाए। भाईजान, मूसा भाई, प्यारे भाईजान, सुन लीजिए। जब एक घटिया इंसान नबी अलैहिस्सलाम के हदीस का मजाक हर रोड पे मुझे देकर उठाए, तो उस घटिया इंसान को उसके गंदा चेहरा उसकी किताब से दिखाना मेरा फर्ज बनता है। एक तो ये बात है, इसलिए मैं उसको ये कह रहा हूं। दूसरी बात, रही बात सुलह की, मैं आज भी सुलह करवाना चाहता हूं, क्योंकि ये अल्लाह पाक का हुक्म है। मैं अल्लाह पाक के हुक्म का पाबंद हूं, कोई नहीं करता वो मुनकर है अल्लाह पाक के इस हुक्म का, मैं क्या कर लूं। ये अब आप जाना चाहते हैं जाएं, कोई और बात करना चाहते हैं कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता। मैं आपकी बातों को दोनों को सुन लिया। हुमैंटी भाई, आपसे एक मेरी बड़ा गुजारिश है, आप छोटे भाई हैं या बड़े हैं ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, आप जो भी हैं, बराए मेहरबानी आप किसी किस्म की भी कोई ऐसी हरकत ना करें पीर इसकानी साहब से कि जिसकी वजह से किसी के भी अकराबीन के ऊपर कोई बात ये निकालें, ठीक है ना। पीर साहब मैं माजरा चाहता हूँ, मुझे उर्दू सही तरीके से नहीं आती, तो इसलिए मैं पंजाबी में कह देता हूँ। तो बड़ी साहब ने किसके मुतल्लिक बात निकाली है? मूसा भाई जी मैं दसना तारक चौहान साहब, मैं दसना सर एक सेकंड मूसा भाई 2 मिनट सर, दे, एक सेकंड। मैं काम पे हूँ, फिर मैंने काम पे खड़ा हो जाना है, जॉब पे हूँ। अगर आप इजाजत दें 2 मिनट दे दें। इसकानी साहब तो बहुत अच्छे बंदे हैं, इनसे कोई बंदा इख्तलाफ ना करे। इसकानी साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ चौहान साहब से? भाई ये सवाल जवाब के लिए ये आप किसी से भी पूछ लें। थैंक यू इसकानी साहब, थैंक यू सर। अच्छा जी, चौहान साहब आप मौजूद हैं, एक दफ़ा बता दें। हाँ जी, आप पहले बताएं, आप शिया हैं? जी नहीं। ठीक है, सवाल करें। चौहान साहब, मैंने एक शेर समझना था मिर्ज़ा साहब का, वो फरमाते हैं, देखें मैं कितने प्यार से बोल रहा हूँ, हाँ, तमीज़ के साथ। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, हाँ। ना आदम ज़ात हूँ, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे प्यारे, ना आदम हूँ, बशर की जाए नफरत और बशर की जाए नफरत और इंसानों की होली क्यों बोल रहे हो? आराम ना, खुल के बोलो। आराम से मैं इसलिए हूँ मेरे प्यारे, ना आदम ज़ात हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। वो जाए नफरत मैंने पूछना था किसकी है, औरत की या मर्द की, अगली या पिछली? नहीं, वो आप जिस वक्त आपकी अम्मी जान जाए ना टॉयलेट करने, तो उनको कहें 1 मिनट ठहरे जरा, मैंने जाए नफरत देखी। अच्छा, वो कसीटी माई कसीटी जब टॉयलेट में जाए तो उसकी जाए नफरत देखूं। अच्छा, तो आपकी माँ का नाम माँ कसीटी है, चलें उसको देखना, ठीक है। हाँ, मेरी अम्मा का नाम माई कसीटी है। जब अंदर जाए ना टॉयलेट में, उसको क्या ठहरना मैं जाए नफरत में थोड़ी देख ला थोड़ी जी। जब नुसरत जहाँ अच्छा, तुम्हारी अम्मी का नाम नुसरत जहाँ है? गाली गलोच। अच्छा चलो, नुसरत जाके देख लेना जाके तुम्हारी अम्मी। गाली गलोच को अजहर साहब, चौहान साहब खत्म करो। हाँ जी, सब जाके ना अम्मा जी जाके और माई कसीटी की जाके देखें, भूल हो जाओ, अम्मी जी जाके देखो। क्लियर हो गया, चलें जी, एक तो चलें जी, जाके देखें, चले जी। आप तैयारी करें, अम्मी जान को जाके करें, लोग आ रहे हैं। 1 मिनट में कुछ तैयारी करें, अम्मी जान को कहें हल्के हल्के कमरे पे यार, मकसूद साहब कोई तो माइक म्यूट लाओ और चुप करो। मेरे मैं इन्नी देर तक बैठा, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। बस ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਤਨਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੜੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਹਿਲ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। अच्छी खासी गुफ्तगू हो रही थी, आके फितनागिरी शुरू कर दी। ओए शर्म कर, पता है फितनागिरी का मतलब की है? एम्बुलेंस देंदे हैं, एम्बुलेंस चुप कर, एम्बुलेंस का पुत्र चुप कर, तेनू एम्बुलेंस से स्पेलिंग भी नहीं आंदे। ओए शर्म कर, जाहिल इंसान है।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੜੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, बसू कभी साहब गौर करी खामोश हो मेरी जाइए, गल बसू से साहब खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए यार, वो फितनागिरी कर रहे खामोश हो सामने जाइए मेरे। प्यारे भाई, कोई मसला नहीं, छोड़ दो। देखें ये कबीर ह्यूमैनिटी साहब, आपसे दूसरा सवाल है, अल्लामा क़िबला ह्यूमैनिटी साहब, मैं आपको उठाता हूँ अपनी बात पूरी करके, जब आप अपनी जवाब दे देंगे फिर मैं आपको उतार दूंगा, क्योंकि मेरा और आपका मुकालमा इस तरह से चलेगा, क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं देते तो मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है बगैर उतारने का। सवाल आप सुन लीजिए, नीचे कान खोल कर सुन लीजिए। ये है मिसबाह अल हिदाया, मिसबाह अल हिदाया। मिसबाह कहते हैं चिराग को, हिदायत की चिराग। आगे इला अल खिलाफा अल उलूहिया, और तारीफ किसकी है, किसकी किताब है? समाहत आयतुल्लाह अल उज़मा अल इमाम अल खुमैनी। एहतजाज नहीं है, आपके इमाम हैं। देखो क्या लिखते हैं इमाम साहब। क़िबला ये लिखते हैं कि इसका तर्जुमा यूं करते हैं, क़ाल अल्लाह तआला। अच्छा पीर साहब, मैंने वो भाई की बात को काटा और उसने मेरी बात को काट दिया, और उन्होंने कहा कि सर आप 2 मिनट म्यूट लगा लें, मैंने सवाल अपने रखूं, फिर आपको आपका टाइम दे। मैं आप अपने जितने मर्जी सवाल रखें, आप जितने मर्जी सवाल रखें, आपकी बरूद है, आपकी मर्जी है, मेरा कोई काम नहीं बनता कि आपको मैं कोई मशवरा दूं, ठीक है ना, या आपसे कोई बात करूं, या आपको कोई तकनीक करूं, कोई ऐसी कोई बात करूं, मुझे हक नहीं पहुंचता। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था, पहला सवाल तो आपने किया कि मैं सुलह करवा के रखूंगा, वो तो नहीं हो सकी, तो इंशाल्लाह करा के रखूंगा नहीं। अच्छा दूसरी बात मैंने कोशिश करूंगा नहीं, अच्छा कोशिश करूंगा, चलो जितनी आप जितनी कोशिश करना चाहते हैं ना, हुक्म का मुनकर है मुझे। अच्छा चलो ठीक है, आप जितनी कोशिश करना चाहते हैं आप कर लें, ठीक है ना, आप जितनी कोशिश करना चाहते हैं, अगले साल 2 साल 3 साल जितनी कोशिश करना चाहते हैं, जब तक ये मूसा की आईडी इस टिकटॉक पे घूम रही है, इंशाल्लाह ये तो नहीं होने देगा। ये तो आप बात कान खोल के सुन लें भाईजान, आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है ना। आप दूसरी बात भी सुन लेना, आप दूसरी बात भी सुन लेना, जितनी बड़ी वो फितनागी औरत है ना। अच्छा सवाल जरूर रखे, मैंने सिर्फ मिट्टी भाई को एक पैगाम दे के तो मैं नीचे उतर रहा हूँ ना भाईजान। आप मिट्टी भाई को एक पैगाम दे के नीचे उतर रहा हूँ, लाता हूँ, नीचे चले जाए फिर ले आता हूँ, कोई मसला नहीं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो नीचे चले जाए, आप सुने थोड़ी मेरी बात सुन ले। देखिए मूसा भाई, अगर आप सुलह करने नहीं देंगे, आप खुद गुनहगार हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि इस्लाह कर लो अपने मोमिनों के दरमियान। मैं तो ये कोशिश करूँगा। अब मैं जो बात कर रहा था मिसबाह अल हिदाया से और आयतुल उज़मा अल इमाम अल खुमैनी, वो लिखते हैं अपनी किताब में, क़ाल अल्लाह तआला युदब्बिरुल आयात लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून। अब इसका तर्जुमा क्या कर रहे हैं? ऐ रब्बुकुमुल्लज़ी हुवल इमाम, रब्बुकुमुल्लज़ी हुवल इमाम फंज़ुर मा अहकम कलामुल्लाह वत्क़िनहु। कहते हैं ये जो आयत है, अल्लाह पाक ने कहा युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह पाक तदबीर करता है, अहकाम, युफस्सिलुल आयात, वाज़े करता है, तफसील बता देता है अहकामों की, लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए अपने रब की मुलाकात का। वो कहते हैं इसका मतलब ये है, ऐ यहाँ अल्लाह पाक ये कह रहे हैं, ऐ रब्बुकुमुल्लज़ी हुवल इमाम, यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हारा रब इमाम है। अल्लाह की इस आयत को समझो। तो ये देखें, यहाँ आयतुल उज़मा ने इमाम को रब बना दिया। क्या वाक़तन आप समझते हैं आयतुल उज़मा ने ये बात सही की है, इमाम आपके रब है? जी आप आइए। यानी शियों का इमाम जो है वही उनका खुदा है, खुदा रब। आयतुल उज़मा यही कह रहे हैं भाई। जी ह्यूमैनिटी साहब, 2 सवाल आपके।
तरफ मैंने उछाले हैं। मैंने अस्कानी साहब आपसे कोई फितना गिरी, कोई ऐसी बात नहीं कि अभी मूसा भाई ने बोला फिर मैं, अगर आपके बकौल मैंने पहले आपको मूतर वाला बोला भी है, ठीक है, आपने पिया है या नहीं पिया, जो भी किया है, ठीक है, मैंने अभी कोई बात भी नहीं की, तो आप फिर फितना गिरी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये ये भी बता बता सकते हैं आप? अस्कानी जवाब साहब ने सुन लो, फितना क्या फैलाया, फितना ये बता दो। जवाब सुन लो, ये अस्कानी जवाब। साहब ने फितना ये फैलाया है कि वो कह रहे हैं कि लाहौरी लिखते हैं कि मिर्जा साहब कभी कभी ज़िना कर लिया करते थे और खलीफा रोज करते हैं। अब आप अपना जवाब सुन लो और फिर मैं आपको उठा लेता हूँ। तुमने एक जगह नहीं 1000 जगह जब भी मुझे मिलते हो यही कहते हो, नबी अलैहिस्सलाम के हदीस पर गुस्ताखी करते हो। 1000 मर्तबा जब भी मिलते हो यही बात के आज कैसे बूते ने पिया है। मैं तुम्हें तुम्हारा जो है चेहरा गंदा तेरी किताबों से दिखा रहा हूं, ये तो फितना हो जाएगा। तुम नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पर तानु तशनी करो और गुस्ताखी करो, वो फितना नहीं है। अगर कोई फितना कर रहा है ह्यूमैनिटी तुम कर रहे हो। आइंदा अपने हुदूद में रहो, हुदूद में। ये अजीब बात है कि अगर आप उससे ऊपर अगर किताबों से उड़ोगे, पढ़ के सुनाएं तो वो अगर फितना हो उससे जाएगा। ऊपर उड़ोगे ना तेरे किताबों से, तुझे तेरा गंदा चेहरा दिखाता रहूंगा। उसको आप उसको जो है फितने का नाम दे दो या कुछ भी दे दो। हाँ, इसलिए अपने हुदूद में रहो। नबी अलैहिस्सलाम के हदीसों के बारे में बकवास मत करो। वो हदीस मौजूद है, बुखारी की है, तुम नहीं मानते मत मानो। और वो सही हदीस है। हाँ सही हदीस है। हाँ भाई हम उस हदीस को बयान करेंगे, जो भी पूछेगा हाँ ये लिखा हुआ है। बिल्कुल। और और उस दूसरे है हदीस कि का देखें जवाब भी अस्कानी साहब, करेंगे। ये शिया काफिर और मिर्जाई काफिर दोनों का एक ही है तर्ज। यानी मिर्जाई के सामने इनके खलीफों के इक्तबास पढ़ के सुनाए ना तो ये कहते हैं ये फितना फैला रहा है, किबला तो ऊपर वो आइए शिया भी और वही कर जवाब रहे हैं। दे दीजिए। अगर आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तानी आपकी अगर किताबें। ऊपर ले रहा है तो हिम्मत रखा कर, फितना गिरी कर रहा है तो शिया सुन्नी वाबी को लड़ाना चाहता है, ठीक है, तो तो मैं नबी कभी के नहीं लड़ूंगा। मैं नबी के यही हदीसों के बताऊंगा बारे में ये जो लड़ाई बकवास कर कैसे रहा होगी है भाई? मुझे मैं जाने दूंगा। ये तो बात शिया की बात हो रही है, उसकी मिर्जा किताबों जना की लड़ाई करता कैसे होगी? रहा है, भले तुम कुछ भी बोलो, मैं यही बोलूंगा मिर्जा ये जना मुता बार मुता बार जो आप हड्डी कर रहे हैं वो क्या है? बात का, ये मुता लाश जो का कर रहे खुदाई का हैं 4 दावेदार मरतबा था। मैं लोगों को और वो इतनी गलाजत बात लिख रहे हैं, वो निकला क्या है? तुम आगे पीछे हो जाने वाले, भटक जाने वाले, मर्जियों को मॉडरेटर रखने वाले, मॉडरेटर रख कर बात करने वाले जाहिल इंसान हो। तुम्हारे जैसा इल्म शैतानी इल्म उम्र बाब के पास भी है। तुम दोनों बहन भाई बैठकर शैतानी किया करो, शैतानी इल्म ना बांटा करो हमें। अच्छा बात ये ये है, मिर्जा कादियानी अब ये दज्जाल भी कहता अब सुन लीजिए, अब सुन 85 लीजिए नीचे किताबें बैठकर, लिखी हैं, अब उन नीचे बैठकर 85 सुन लीजिए। ये तेरा जो है फतुल्लाह काशानी, ये शैतानी नहीं कर रहा है, शैतानी इल्म नहीं है। एक मर्तबा मुता कर रहा हुआ है जवान का बच्चा, हुसैन का दर्जा मिल गया। बताओ ये शैतानी कर रहा है या नहीं कर रहा? 2 मर्तबा मुता कर रहा है, हसन का दर्जा मिल रहा है। 3 मर्तबा जो है मुता कर रहा है, हजरत अली का दर्जा मिल रहा है। और 4 मर्तबा मादल्ला नबी का दर्जा मिल रहा है। ये शैतानी इल्म है? ये कौन सा इल्म है? ये भी बताओ ना। और आयतुल उज़्मा जो कहते हैं रब तुम्हारा कौन है? इमाम है, ये शैतानी इल्म है? इसके बारे में भी बात करो ना। शैतानी तुम कर रहे हो, जब शैतानी करोगे इसी तरह तुम्हें तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अपने हुदूद में रहो। नबी अलैहिस्सलाम के अहादीस के बारे में तेरी औकात नहीं कि तू जो है तानु तशनी करोगे तो हम बैठे हुए हैं ना तुम्हें जवाब देने के लिए। गाली नहीं देंगे तुम्हें। मुता तुम करते हो, बताओ कौन सा दर्जा, कितनी मर्तबा, अब तुम्हारा कौन सा दर्जा है? जिस तरह कादियानी कहते हैं कि 4 मर्तबा जो है 4 इनामात मिलते हैं, हम देख नहीं रहे, उनकी अपनी बात है। ये तुम्हारा जो है मुफस्सर और तुम आए दिन मुता करते रहते हो, अब तुम्हारा कौन सा दर्जा है? ये आपने बड़ा अच्छा कनेक्शन किया है। 4 बताओ। इनाम, 4 और मुता में 4 इनाम। हाँ
अब आप तो मुझे वो बताओ कि तुम्हारा लेकिन बड़ मैं कहानी